सो हॅलो एव्हरीवन, जय महाराष्ट्र, वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई अकॅडमी. आणि आज खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आपण घेऊन आलो, दॅट इज टॉपिक नंबर 8 मेन्स्ट्रुअल सायकल. आता मेन्स्ट्रुअल सायकलचा इम्पॉर्टन्स काय आहे, मेन्स्ट्रुअल सायकल हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ, खूप काही आहे याच्यात आपण बघूया. ठीक है, तो सब लोगों को रेडी हो जाना. इससे पहले का जो हम लोग ने टॉपिक डिस्कस किया था, बेसिकली टॉपिक नंबर 7 में हम लोग ने किस तरीके से ह्यूमन के अंदर जेंडर डिसाइड किया जाता है, इस चीज को हमने डिस्कस किया था. अब हम लोग आगे के प्रोसेस को डिस्कस कर लेते, जो एक इंपॉर्टेंट फेज होता है रिप्रोडक्शन के अंदर. बेसिकली ये फीमेल के केस में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये चीज को हम लोग डिटेल में अच्छी तरीके से स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, तो सब लोग को रेडी हो जाना, स्टार्ट करते हैं. तो अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करता हूं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है बेसिकली ये टर्म अराइज होता है प्यूबर्टी से, राइट. तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज प्यूबर्टी. तो बेसिकली प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी हमारे अंदर यानी कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी. तो एक पर्टिकुलर एज होता है, वो एज से क्या हो जाता है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होना स्टार्ट होता है. वहां से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होता है. तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यूबर्टी. तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमारा टॉपिक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक बेसिकली प्यूबर्टी से ही रिलेटेड है. तो जैसे ही व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल केस, तो फीमेल के अंदर जैसे प्यूबर्टी आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस होता है ये हर 28 से 30 डे के बाद रिपीट होता है. ये कंप्लीट साइकिल होता है. और ये साइकिल किस तरीके से चलता है, कैसे ब्रेन इस साइकिल को कंप्लीट करवाता है, कैसे पूरा साइकिल जो है वो हम बोल सकते हैं सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, ये चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो अभी सबसे पहले इसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले प्यूबर्टी को समझ लो, बिकॉज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्यूबर्टी से रिलेटेड है. प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी चेंजेस होता है और ये दोनों में होता है. ठीक है, मेल के केस में भी होता है, फीमेल के केस में भी होता है. एक पर्टिकुलर एज होता है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप होना स्टार्ट होता है, चेंजेस आने लगते हैं. इसी को बेसिकली प्यूबर्टी बोलते हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये प्यूबर्टी में होता है और ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वुमन के अंदर, फीमेल के अंदर ही देखने मिलता है. तो ये जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बेसिकली जैसे प्यूबर्टी का एज होता है, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो उनके अंदर जो प्यूबर्टी होता है वो 10 जो एज होता है वहां से स्टार्ट हो जाता है. और ये अलग अलग फीमेल के अंदर वैरी हो सकता है. बिल्कुल, किसी के अंदर 10 साल से ही स्टार्ट हो सकता है, किसी के अंदर 12 साल से स्टार्ट हो सकता है, किसी के अंदर 13. ये पूरी तरीके से वैरी होता है, किसी के अंदर ऐसा नहीं कि सबके अंदर सेम होता है, राइट. तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है इट इज रिलेटेड विद प्यूबर्टी. तो जब भी प्यूबर्टी होता है, चेंजेस आने लगता है, तो इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो देखो, सबसे पहले जब कोई भी फीमेल का एज 10 से 14 के रेंज में होता है तो बेसिकली इनका प्यूबर्टी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. और यही प्यूबर्टी के प्रोसेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस भी क्या होता है, स्टार्ट होता है. तो जब प्यूबर्टी आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेनोआर्क. क्या बोलते हैं हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं मेनोआर्क. तो अब ये जो मेनोआर्क है ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली है मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट. तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, उसको मेनोआर्क बोलते हैं. और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये बेसिकली चलता है हर महीने ये रिपीट होता है. और ये चलता है जब तक फीमेल का एज 45 से 50 नहीं हो जाता. और इसके बाद ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है ये पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है. बट स्टॉप कौन से एज में होगा ये भी डिफर करता है फीमेल टू फीमेल, राइट. तो ये कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है, क्या प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, ये सारे चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो आप लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है. और ये क्या होता है इसको जरा सा डिस्कस कर लेते हैं. पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको हम लोग वापस से एक बार देख लेते हैं क्या हमने सीखा था. ये जो आप लोगों को रीजन दिख रहा है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं यूटिरस. क्या बोलते हैं? यूटिरस. उसके बाद ये जो रीजन दिख रहा है इसको हम वेजाइना बोलते हैं. ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओवरीज. बराबर, ये ओवरीज होता है, ये फेलोपियन ट्यूब से. अब इसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है वो बेसिकली आप लोगों को उसके अंदर ओवरी और ये जो आप लोगों को यूटिरस दिख रहा है ये इन्वॉल्व होता है. और इसके अंदर ये कंप्लीट साइकिल को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 4 हार्मोन्स काम करते हैं, 4 हार्मोन्स हिस्सा लेते हैं. जो हार्मोन्स बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ब्रेन पूरी तरीके से रिलीज करता है और कंट्रोल करता है. तो ये 4 हार्मोन्स कौन से, पहले उसको समझ लो. पहला जो हार्मोन्स होता है उसको बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. सेकेंड होता है LH जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स. उसके बाद एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है. तो आप देख सकते हैं कौन कौन से हार्मोन्स जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में हिस्सा लेते हैं. पहला होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसे FSH बोलते हैं.
उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH होता है, इस्ट्रोजिन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो ये 4 हार्मोन जो होता है बेसिकली ये रिलीज होके पूरी प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते, एक पर्टिकुलर वे में लेके चलते हैं और इस हिसाब से मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से 30 डेज में कंप्लीट होता है। तो ये कैसे प्रोसेस होता है इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो 30 डेज की साइकिल है उसके में जो पहला 5 दिन होता है, फर्स्ट टू 5 डेज, ये क्या होता है कि ये जो आपके यूटीरस की आपको लाइनिंग दिख रही है, देखो ये लाइनिंग है, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग यूटीरस है, ये बेसिकली डेवलप्ड यूटीरस है, यानी कि ये यूटीरस रेडी था किसके लिए, जो एक बेबी है। यूटीरस मतलब वुम्ब होता है, वुम्ब का मतलब क्या होता है बेसिकली आप मान सकते हैं गर्भदान, मतलब गर्भ जो होता है हमारी माता का उसे हम बोलते हैं वुम्ब या तो यूटीरस बोलते हैं। तो ये यूटीरस में जो बेबी होता है वो ग्रो होता है, ये बेबी को नरिशमेंट मिलता है, ये बेबी वहां पे ही छोटे से पलता बढ़ता है और जब एक प्रोसेस हो जाता है, एक टाइम लिमिट हो जाता है 9 मंथ का, उसके बाद उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो जब तक वो बॉडी के अंदर होता है, गर्भ में होता है, तो उस टाइम पे उनका नरिशमेंट बेबी का, वो बेबी का जो पालन होता है वो कहाँ पे होता है, यूटीरस में होता है। वो यूटीरस के अंदर उनका नरिशमेंट होता है, जो उसके लिए ये लोग बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये वॉल है, ये यूटीरस का वॉल है, दीवार है, बहुत स्ट्रांग होता है। ये यहाँ पे सप्लाई होती है सारे चीज की, ब्लड की सप्लाई होती है, यहीं से नरिशमेंट जो बेबी को मिलता है, खाना पीना यहीं से मिलता है, राइट। तो क्या होता है पहले 5 दिन में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम है यानी कि ये जो आप लोगों का यूटीरस का वॉल है ये शेड हो जाता है। शेड होना मतलब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, धीरे धीरे ये खत्म होने लगता है। तो जब ये खत्म होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके अंदर ब्लड्स होते हैं, तो धीरे धीरे पहले 5 दिन में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे पहले 5 दिन में जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है वो डिसॉल्व होता है, वो बाहर निकल जाता है। इसी वजह से वहां पे ब्लीडिंग का हम लोगों को देखने मिलता है। तो ये ब्लीडिंग होता है पहले 5 दिन में, जहाँ पे थोड़ा सा सीवियर पेन भी होते हैं, ये चीजों को यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होता है ये क्या होता है बेसिकली डिस्कार्ड होता है, खत्म होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। तो आप देख सकते हैं पहले फर्स्ट टू 5 डेज की बात करें तो यूटीरस शेड इट्स लाइनिंग कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, दिस रिजल्ट्स इन द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड टिश्यू थ्रू दी वजाइना, और जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है बाहर की तरफ वजाइने के थ्रू। तो इस तरीके से पहले 5 दिन में प्रोसेस होता है। उसके बाद जो अगला 6 to 14 डेज का प्रोसेस देखो आप देख सकते हैं, इस तरीके से एंडोमेट्रियम खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया, वेजाइना के थ्रू ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है। अब जो अगला 6 to 14 डेज का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है ये आप लोगों को समझना है। तो सबसे पहले आपको समझना है ये जो आप लोगों को ओवरी दिख रहा है, ओवरी के अंदर जो एग होते हैं, इमेच्योर होते हैं, जिसको फॉलिकल अभी में बोलेंगे, वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ ए हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ब्रेन में हमारे एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, वो कुछ हम बोल सकते हैं हार्मोन सीक्रेट करता है, एफएसएच बेसिकली बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन्स। वो किसको देता है, वो इसको देता है, और यहाँ पे फॉलिकल का ग्रोथ होता है। क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो देखो सबसे पहले one of the several follicle in the ovary start to develop along with the oocyte present in it under the effect of follicle stimulating hormone। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है उसे बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है, और इसके सिक्रीशन से जो फॉलिकल होता है, ओसाइट्स जो होता है, वो ओवरी में ग्रो होना स्टार्ट करता है। क्लियर, क्या होता है, ग्रो होना स्टार्ट करता है। तो आप देख सकते हैं ये ब्रेन है, ब्रेन के यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स रहता है, जो क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की मदद से यहाँ पे जो आप लोगों का ओसाइट्स है, जो यहाँ पे आप लोगों का फॉलिकल है, उसको ग्रो करेगा, एग को मैच्योर करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो आप लोगों का फॉलिकल है, ये फॉलिकल क्या करेगा, ये फॉलिकल जो मैच्योर हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ये अपना ग्रोथ को कंप्लीट कर लेगा। फिर क्या होगा, दिस डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन। यही जो फॉलिकल आप देख रहे हैं जो ग्रो हो रहा है, ये अब एक और हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन जो होता है बेसिकली यहाँ का जो एंडोमेट्रियम है, इसको वापस से डेवलप करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, डेवलप करने की। आप देख सकते हैं द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप और रीजनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। क्या समझ में आया, ये जो आप लोगों का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसकी वजह से फॉलिकल आया, ये फॉलिकल क्या करेगा, एस्ट्रोजन सीक्रेट करेगा, और अंडर दी गाइडेंस हम बोल सकते हैं एस्ट्रोजन के, ये जो आप लोगों का एंडोमेट्रियम में डेवलप होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, डेवलप होना स्टार्ट होगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जाएगा एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, डेवलप करने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गया, ये एंडोमेट्रियम डेवलप हो रहा है। इसके बाद आप देखो क्या होगा, ये जो आप लोगों का फॉलिकल है पूरी तरीके से ग्रो हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और ये बस्ट होगा। क्या होगा, बस्ट होगा मतलब फट जाएगा। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, फट जाएगा अंडर ए पर्टिकुलर हार्मोन। तो आप देख सकते हैं मीनवाइल द डेवलपिंग फॉलिकल, जो फॉलिकल ग्रो हो रहा था,
वो अपने ग्रोथ को कंप्लीट करके बस्ट हो जाएगा, राइट। कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट, इट बस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स एंड द ओसाइट इज रिलीज। अब ये बस्ट होगा तो इसके अंदर से एक ओसाइट निकलेगा, हम बोल सकते हैं बेसिकली एग निकलेगा। क्या निकलेगा? एग। इसी को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब देख सकते हैं ये जो होगा ये बस्ट होगा, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्रेन सीक्रेट करेगा जिसकी वजह से बस्ट होगा, इसके अंदर से एक ओसाइट निकलेगा। और ये जो आप ओसाइट देख रहे हो ये ओसाइट अभी रेडी रहेगा यहाँ पे इम्प्लांट होने के लिए। और ये जो ओसाइट मतलब एग है ये यहाँ पे रेडी होगा जाके स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर? हाँ। उसके बाद क्या होगा, ये जो ओसाइट है आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, धीरे 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 अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, राइट। तो आप देखो रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बस्ट फॉलिकल, जो बस्ट हुआ था, जो फटा था, वो क्या अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। किस में कन्वर्ट कर लेगा? कॉर्पस ल्यूटियम में। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा। क्या बन गया? ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। क्या बन गया? ये कॉर्पस ल्यूटियम। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सीक्रेट करेगा फिर से हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट करेगा। देखो ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वापस से इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। क्या सीक्रेट करेंगे? प्रोजेस्टेरॉन। और देखो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे आ गया और इससे आप लोगों का एंडोमेट्रियम और वेल डेवलप होगा। एंडोमेट्रियम ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। अब क्या होगा, ये आप लोगों का जो एम्ब्रियो है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है एक बेबी को इम्प्लांट करने के लिए, एक न्यूबॉर्न बेबी को यहाँ पे रखने के लिए, पालने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए, ग्रो करने के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन बेबी आएगा कब? बेबी तो तब आएगा जब ये एग जो है वो फर्टिलाइज होगा। एग रुका है फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पर्म के लिए वेट कर रहा है, लेकिन उससे पहले इसको रेडी कर दिया जाता है, क्योंकि एग कभी भी फर्टिलाइज हो जाएगा तो बेबी का जो ग्रोथ होगा उसके लिए यूटीरस रेडी रहनी चाहिए। इसके लिए यूटीरस क्या होता है? 14 डे तक रेडी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जरा देखो। अब नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, ये जो अगर ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम था, ये क्या होगा अगर बाई चांस ये एग अगर 24 घंटे में, जब एग यहाँ पे आके बैठा था 24 घंटे में फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे स्पर्म नहीं आया फर्टिलाइज करने के लिए, तो अब ये जो आपको कॉर्पस ल्यूटियम दिख रहा है ये धीरे धीरे डिस्कार्ड होने लगेगा। क्या होने लगेगा? डिस्कार्ड होने लगेगा। देखो क्या बोल रहा है, इफ ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज बिटवीन 24 आवर्स कॉर्पस ल्यूटियम बिकम्स इनएक्टिव, पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाता है, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस एल्बिकन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकम। ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकन। अब देखो वापस से जब ये कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा, ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा, इसके अंदर के जो सिक्रीशन थे जो हो रहे थे, जो एंडोमेट्रियम को स्ट्रॉन्ग बना के रखे थे सो दैट बेबी आएगा तो इम्प्लांट करना है, अब ये भी धीरे 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 क्या होने लगे? डीजनरेट होने। क्यों? क्योंकि ये एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ। एग वेट कर रहा था फर्टिलाइज होने के लिए सो दैट स्पर्म आएगा तो मैं फर्टिलाइज होके एक न्यूबॉर्न बेबी हम क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगर ऐसा हुआ नहीं तो अब इसको पता चल गया भाई अब बेबी नहीं आने वाला है, तो वापस से इसको ये लोग क्या करेंगे? डिस्कार्ड करने, डीजनरेट करने की कोशिश करेंगे। ड्यू टू दिस सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टॉप कंप्लीटली। अब एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे इनका जो सिक्रीशन है पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएंगे। एंड्रोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजनरेट इन द एब्सेंस ऑफ दिस हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स ही नहीं सीक्रेट हो रहा है तो ये एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा? डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वापस से धीरे धीरे खत्म होना, क्योंकि इनको पता चल गया अब कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं है तो यहाँ पे कोई भी एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होने वाला यूटीरस में। तो यूटीरस में इम्प्लांट नहीं होगा तो यहाँ पे जो सेल वॉल्स आए हैं, ब्लड वेसल्स आए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। टिश्यू ऑफ द डीजनरेटिंग एंड्रोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू द वजाइना। दिस इज accompanied with continuous bleeding, bleeding continues approximately for 5 days। और ये प्रोसेस वापस से क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा, वापस से डीजनरेट हो जाएगा। फर्स्ट 5 डेज आ जाएगा, डीजनरेट होगा और ये वेजानाई के थ्रू, ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा। फिर ये प्रोसेस चलेगा। ऐसे ये प्रोसेस जो होता है 28 साइकिल में रिपीट होता है। देखो ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये सब डीजनरेट हो जाएगा, ब्लड के फॉर्म में ये सब क्या हो जाएंगे? बाहर की तरफ आ जाएंगे। क्लियर? ये डायग्राम से मैं आप लोगों को इस चीज को और भी अच्छी तरीके से सबको दिख रहा है ना? हाँ, बेहतर तरीके से समझाता हूं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 5, 14 एंड 28 डेज। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो पहले 5 दिन में क्या हो, जो आप लोगों का एम्ब्रियो था, राइट, यानी कि उसका जो एंडोमेट्रियम था, जो यूटीरस का वॉल था, शेड होने लगेगा, डीजनरेट होगा।
क्योंकि वहां पे कोई फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो आया नहीं, तो डीजनरेट होगा। तो पहले 5 दिन में आप देख सकते हैं ये जो आप लोगों का एंडोमेट्रियम है ये डीजनरेट होगा, और यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, ये बोल रहा है ब्लीडिंग होगा पहले 5 दिन, और एंडोमेट्रियम खत्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, 5वें दिन के बाद 14 डे तक क्या होगा, जो फॉलिकल है अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर ईस्ट्रोजेन, और उसके बाद जो हम लोगों का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा, इनके अंडर में ये सारे क्या होंगे, ग्रो होना स्टार्ट करेंगे। जब फॉलिकल ग्रो होगा, धीरे धीरे दिन बढ़ेंगे, फॉलिकल ग्रो होगा, दिन आगे जा रहे, उसके बाद क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो भी डेवलप होने लगेगा। देखो एंडोमेट्रियम डेवलप हो रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 14 डेज पे क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है उसके यहाँ पे जो फॉलिकल है वो फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, उसके अंदर ओसाइट निकल के आएगा और किसके लिए, स्पर्म के लिए रेडी रहेगा। अब स्पर्म नहीं आता है, फर्टिलाइज नहीं होता है, 14 डेज के बाद स्पर्म अगर नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वापस से जितने भी हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे वो हार्मोन धीरे धीरे क्या होंगे, स्टॉप हो जाएंगे, और जो आपका एंडोमेट्रियम है वापस से एंडोमेट्रियम धीरे 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 डिस्ट्रॉय होगा। उसके बाद वापस से फर्स्ट डे आ जाएगा, फर्स्ट 5 डे, और ब्लीडिंग चालू हो जाएगा क्योंकि डीजनरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये बता रहा है कि एक फॉलिकल है, यहां से जो फॉलिकल डेवलपमेंट का जो हार्मोन था जिसको हम लोग एफएसएच बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो आया, उसकी वजह से जो फॉलिकल है वो डेवलप होंगे। फॉलिकल जैसे डेवलप होगा इस्ट्रोजन आएगा, इस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम डेवलप होगा, एंडोमेट्रियम के बाद जो फॉलिकल है जो बस्ट हुआ था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करके एंडोमेट्रियम को और डेवलप करेगा, एग आ जाएगा, 14 डे हो जाएगा, वेट करा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे कॉर्पस अल्बिकम में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जितना भी इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हो रहा था बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद एंडोमेट्रियम जो है वो वापस से डीजनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा जो है फ्लो वो समझाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देखो थोड़ा सा और बात समझ ले, अनलेस द ओसाइट इज फर्टिलाइज्ड एंड एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी 30 डेज। जब तक हर महीने ये होगा और जब तक जो एग आके वहां पे बैठ रहा है, जब तक उसके पास स्पर्म जाके फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वापस से क्या हो जाएगा, डीजनरेट होगा, वापस से नया जनरेट होगा, डीजनरेट होगा, नया, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा जब तक एग फर्टिलाइज नहीं होता है। हर 30 साइकिल पे ये प्रोसेस चलता रहेगा। बट अगर बाई चांस एग फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म आ गया, इफ द एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड, रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल इज टेम्पररीली स्टॉप। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए स्टॉप हो जाता है। ये टेम्पररी स्टॉप है, हमेशा के लिए नहीं स्टॉप होता, टेम्पररी, टिल द पार्चुरेशन एंड देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जब तक बेबी का बॉर्न नहीं हो जाता और जब तक बेबी जो है वो मदर का मिल्क पी रही, कंज्यूम कर रही है, तब तक ये जो प्रोसेस है टेम्पररी के लिए हेल्ड हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड वुमन एक्सपीरियंस सीवियर पेन ड्यूरिंग दिस टाइम, सीवियर वीकनेस भी फेल्ट होता है, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आपको काफी रेस्ट लेना है और खूब अमाउंट में पानी पीना चाहिए। जैसे हाइयर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन का भी पॉसिबिलिटी है ड्यू टू during this overall period. Due to all such condition there is need of rest along with special personal hygiene. तो इस तरीके से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है वो ह्यूमन के बेसिकली केस की अगर मैं बात करूं, वुमन के अंदर क्या होता है प्रोसेस ये चलता है। तो ये प्रोसेस आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आपको समझ में आ गया तो फटाक से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना है, और आप लोगों को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। जो नोटिफिकेशन बेल आपको दिख रहा है फटाक से उसको हिट कर देना, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट इन फ्यूचर। और इसी तरीके से हमारे साथ सीखते रहे, जुड़े रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र।